अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आप सबको खुशआबाद रखे और तंदुरुस्ती और सेहत दें। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दावत का व्लॉग। और दावत जो है वो किसकी आने की खुशी में है। तो ये है वो स्पेशल दिन है आज और बहुत ही स्पेशल लोगों की दावत है। तो वो स्पेशल लोग कौन है, वो मेरे भाई और भाभी हैं। तो वो आ रहे हैं तो मैं उनके लिए यहाँ पे सारा कुछ रेडी कर रही हूँ। उनके लिए मैं ये इत्तमाम कर रही हूँ। तो मैंने कहा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं ये व्लॉग शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बना रही थी यहाँ पे मटन कोरमा। तो मटन कोरमा जो है वो तकरीबन मेरा हो गया था रेडी। और उसके साथ यहाँ पे मैं बनाऊंगी चिकन को मैरिनेट करूंगी। और ये चिकन बना रही हूँ मैं तंदूरी चिकन। तो इसमें तंदूरी चिकन में जो वो मैंने पूरा जो लेग पीस है वो मैंने लिया है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया है। योगर्ट में मैंने नमक मिर्च और साथ इसके तंदूरी मसाला और साथ इसके ऑयल और इसके साथ मैंने लेमन स्क्वीज़ की है। तो इसको मैं देख सबको मैरिनेट करके तो ये जो लेग जो है मैंने इसको वॉश करके रख लिया था सेपरेट। तो इसमें मैंने नमक और सिरके के साथ इसको वॉश किया है। तो यहाँ पे जी अब मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो फिर मैं इसको बनाऊँगी। सबसे पहले मैं इसको स्टीम में पकाऊँगी ऊपर तांबिये में। और उसके बाद ही मैं इसको नीचे ग्रिल करूँगी। तो खैर आज बहुत ज़्यादा मुझे डिशेस बनानी थी। तो फिर इसलिए फिर मैं है भी अकेली। तो इसलिए प्रॉपर जो है वो मैं कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर सकती। तो इसी तरह जब मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जैसे कि मैं आज आपको दिखा रही हूँ और साथ इतना ही बता सकती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो चिकन है वो मैंने तकरीबन इसको मैरिनेट करके तो मैं अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो ये है कि वैसे तो मैं रात को मैरिनेट कर देती हूँ, लेकिन ये है कि मेरे पास चिकन ये वाला फिनिश था। तो इसलिए फिर बाज़ार से लेके आए थे सुबह। तो फिर मैंने इसको मैरिनेट किया है। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने बनाया था साथ पास्ता। और पास्ता जो है वो मैं इस तरह बना के तो फिर उसको चीज़ उसके ऊपर स्प्रेड करके तो नीचे ग्रिल करूँगी। तो पास्ता जो है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए फिर पास्ते की जो डिश है वो तो लाजमी होती है। तो खैर उसके साथ जी मैं बनाऊँगी जो पास्ता सैलड है वो बनाऊँगी। और साथ उसके मैंने यहाँ पे फ़िश को और जो है ना मैरिनेट करके तो लास्ट नाइट ही मैंने रख दिया था। और इसके साथ मैंने जो इसकी पास्ता की जो मैंने चिकन था इसको भी मैंने रात को ही बना दिया था। लेकिन जस्ट मैंने आज सुबह जो है वो पास्ता बॉयल किया है। और पास्ता बॉयल करने के बाद जो है मैंने इसको जस्ट इसको अब मैं नीचे ग्रिल करूँगी पास्ते को। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर चीज़ जो है वो स्प्रेड करके और साथ इसके मैं वो रैपिंग फॉइल लगा के मैं इसको अभी रख दूँगी। जब मेहमान आएंगे गेस्ट आएंगे तो उसके बाद जी मैं इसको फिर ग्रिल करूँगी। तो ग्रिल करने में इतना टाइम नहीं लगता, जस्ट 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो खैर वैसे भी जब आप अपनों के लिए कुछ स्पेशल करते हैं, स्पेशल बनाते हैं तो उस वक़्त आपको जो थकावट है वो भी बिल्कुल नहीं फ़ील होती। लेकिन ये है कि वैसे मैं जब काम ज़्यादा करती हूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन ये है कि आज मुझे अपने भाई और भाभी की बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो इसलिए फिर मुझे थकावट भी बिल्कुल नहीं महसूस हो रही थी। तो खैर जब यहाँ पे आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी सारा कुछ तकरीबन हो गया था रेडी। तो यहाँ पे तुब्बा ने जो है वो लगाई थी टेबल सारी सेट करके पहले ही रख दी थी। बर्तन वगैरह जो थे वो रेडी थे।
तो उसके साथ जो है वो बारिश भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। बहुत जब बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी जो है ना मज़ा नहीं आता। तो खैर कोई नहीं, फिर ये तो चलते ही रहता है। तो खैर यहाँ पे जी तुब्बा ने जो है वो टेबल जो है वो सारी तकरीबन सेट कर दी थी। बर्तन वगैरह जो सारे लगा दिए ताकि जब वो आए तो तकरीबन हर चीज़ जो है वो रेडी हो, तो कम से कम हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके पास बैठ के बातें वगैरह कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दें। तो खैर ये जी कुकिंग जो तकरीबन मेरी सारी हो गई थी रेडी। तो कुकिंग रेडी होने तक जो है माशाल्लाह वो भी आ गए थे। तो सारे जो हैं वो अंदर सब उनको मिल रहे थे। तो फिर उसके बाद जी मैंने साथ ही जो खाना था वो लगा दिया था तुब्बा ने। तो उसके साथ मैं यहाँ पे फ़िश जो थी वो मैंने एंड पे फ्राई करनी थी, क्योंकि फ़िश जो है वो ज़ाहिर बात है जब गर्म होती है तो उसका ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जी सारे खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद यहाँ पे जो है वो उसकी फैमिली जो थी मेरी भाभी की वो तो चले गए थे, लेकिन रात को मेरे भाई और भाभी जो है वो लेट गए थे। तो उस वक्त तुब्बा ने जो है उनके लिए अरेंज किया था केक का। तो यहाँ पे जी वो केक काटने लगे हैं। खा लो खा लो। Does it remind you of your wedding day? Your walima? खाने के बाद जी तुब्बा जो केक लेके आई थी उन दोनों के लिए, तो उन दोनों ने केक काटा और साथ जो है वो एक दूसरे को खिलाया। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने जो अपनी भाभी के लिए गिफ्ट लिया था वो मैं उनको दे रही थी। तो बहुत ज़्यादा वो खुश हुई गिफ्ट रिसीव करके। तो खैर तो ये गिफ्ट देना लेना तो सिर्फ़ एक बहाना होता है। ये है कि इस तरह जो है आप में गिफ्ट देने से और गिफ्ट लेने से एहसास और प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ता है। तो इसके साथ जो है वो इंसान जो है वो अपने रिश्तों में जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो हर रिश्ता जो है वो एहसास का होता है, प्यार का होता है। तो अल्लाह ताला जो है वो इन रिश्तों को कायम दायम रखें और इनमें प्यार मोहब्बत जो है वो पैदा किए रखे। तो खैर तो उसके बाद जी यहाँ पे उन्होंने जाना था वापस। तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन मौसम भी इस तरह का था कि जो उन्होंने वापस जाना था, 1 घंटे की डेढ़ की ड्राइव थी। तो इसलिए फिर ये है कि वो अब वापसी की तैयारी कर रहे थे। तो जब अपनों के साथ बंदा बैठता है तो उस वक़्त टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि कितनी जल्दी टाइम गुज़र जाता है। तो खैर ये थी सारी मेरी आज की रूटीन, आज की वीडियो, आज की जो दावत थी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।